ओम शांति। आज संडे है 19 नवंबर 2023। परमात्मा के संडे के दिन अव्यक्त महावाक्य चलते हैं। यह मुरली रिवीजन हो रही है 3 अप्रैल 1996 की। 3 अप्रैल 1996 को दादी हृदय मोहिनी जी या दादी गुलजार जी के मुखारविंद द्वारा परमात्मा के ये महावाक्य उच्चारण हुए थे, जो आज रिपीट हम सुन रहे हैं। सुनते हैं। अव्यक्त मुरलियों को एक स्पेसिफिक टाइटल होता है और उसी टॉपिक पे बाबा पूरी मुरली को लेकर जाते हैं। आज के मुरली का टाइटल है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। परमात्मा ने जैसे कल हमको कहा 18 तारीख की मुरली में कि सेवाओं का हमको शौक होना चाहिए। अब उससे कनेक्शन में ये मुरली है कि सेवाएं, लोगों को शेयरिंग करना, लोगों को भी ज्ञान सुनाना, ये तो हम करें ही करें, लेकिन उसके साथ हमारे अंदर वैराग्य की भावनाएं भी जागृत होनी चाहिए। हमारे ओरा के अंदर ही वैराग्य होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में हम आए तो हमको ध्यान में आता है कि ये व्यक्ति टू मच इंटेलिजेंस में है, टू मच फंसा हुआ है दैहिक दुनिया में, फैशन के वर्ल्ड में। बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा खरीदारियाँ, बहुत ज़्यादा परचेसिंग या बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने का, संग्रह करने का इसमें भाव है। लेकिन हमारी वृत्ति या हमारी ओरा कैसी होनी चाहिए, जिसमें वैराग्य की एनर्जी हो, जिसमें लोगों को बांटने की एनर्जी हो, त्याग की एनर्जी हो, जिसमें मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कंटेंटमेंट या संतुष्टता की भावना हो, उमंग उत्साह हो हमारे अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वेस्ट करते चले। तो परमात्मा कहते हैं सेवाओं के साथ साथ हमारे अंदर वैराग्य की वृत्ति द्वारा हमें पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनना है। इसके लिए पहले प्रिपरेशन हमको ये करनी है कि हमारे अंदर क्या क्या पुराने तकलीफ देने वाले संस्कार हैं, वेस्ट संस्कार कौन से जो ज़रूरत नहीं है फिर भी हमने संभाल के रखे हैं, तो उनकी हम पहले लिस्ट बनाएंगे और फिर उस पर आज मेडिटेशन में परमात्मा से गाइडेंस लेंगे कि कैसे इससे मुक्त बने। वृत्ति ये शब्द आज की मुरली के टाइटल में आया है। वृत्ति मतलब वृत्त, सर्कल बनता है ना। तो हमारे अंदर कोई भी वृत्ति या एटीट्यूड कैसे बन जाता है, हमारे कोई भी कर्म करने के पीछे इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, उस इंटेंशन की इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता कितनी है, तो उससे हमारा एटीट्यूड तैयार होता है। या फिर हम बार बार जो रिपीट करते हैं संस्कार, वो भी हमारे आसपास एक वैसा ओरा निर्माण कर देता है। तो या तो हमारा राग का ओरा होगा, राग मतलब आसक्तियाँ, अटैचमेंट्स, या वैराग का ओरा होगा। हमें ध्यान देना है। आज परमात्मा के मुरली में, हर अव्यक्त मुरली में आपको परमात्मा के लिए भी विशेष टाइटल्स मिलेंगे और आपको खुद के लिए भी विशेष टाइटल्स मिलेंगे। तो क्या कर सकते हैं, आपकी डायरी के अंदर आप पिछले पेजेस में कुछ पेजेस, जैसे आपको पहले भी बताया था, रिजर्व रखें। वहाँ पर आपको खुद के लिए जो टाइटल्स मिलते हैं उसे कहेंगे स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पॉइंट्स, वो वहाँ पर लिखेंगे। और जो परमात्मा के लिए टाइटल्स आ जाते हैं, नए नए टाइटल्स आपको मिलते रहेंगे, तो उसमें आपको परमात्मा के टाइटल्स उन पेजेस पे लिख देने हैं। और कभी कभी मेडिटेशन में अगर आपको बोरियत हो, मेडिटेशन ना कनेक्ट हो, तो आप बस परमात्मा के वो टाइटल्स पढ़ते पढ़ते भी परमात्मा से बातें करो, तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। इसके अंदर परमात्मा के लिए टाइटल आया है बेहद का बाप। जैसे शरीर को जन्म देने वाले को कहते हैं लौकिक पिता। लौकिक पिता के संख्या गिनती वाली होती है बच्चों की, लेकिन परमात्मा पिता की संख्या अनलिमिटेड में है। परमात्मा पिता सारे 800 करोड़ से भी ज़्यादा जो भी इंसान दुनिया में है उन सब का बाप है, पिता है। तो इसलिए उनको हद का नहीं, बेहद का पिता कहते हैं। बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। तो हमारा टाइटल क्या है आज के मुरली में, हम परमात्मा के बेहद के अनलिमिटेड
और हमेशा के सहयोगी और साथी हैं। कितना बड़ा टाइटल दिया, कंपेनियन ऑफ गॉड। दादी जानकी जी का इस पे बहुत अच्छा बुक है, अगर आप चाहो तो ये मंगवा सकते हो। द कंपेनियन ऑफ गॉड, भगवान का साथी। सोचिए, लोग किसी बड़े व्यक्ति को अपना साथी बना के कितने खुश होते हैं, लेकिन यहाँ भगवान हमको साथी बना रहा है, और वो भी सदा के लिए। कितने बड़भागी है हम सभी। इस नशे से ये मुरली सुनेंगे। परमात्मा आगे कहते, देखिए, चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे, सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन। तख्त मतलब सिंहासन, तो भगवान हमको बैठने के लिए अपने हृदय का सिंहासन देता है। निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। अकाल तख्त किसको कहते हैं बाबा? मतलब हम सब आत्माएं कहाँ बैठी है शरीर में? भ्रुकुटी के तख्त पर, मस्तक के मध्य में हमारी जगह है ना बैठने की आत्मा की। हर एक आत्मा के अपने शरीर में उनकी जगह है, लेकिन परमात्मा को तो खुद का शरीर नहीं है, तो उनको तो कोई अकाल तख्त भी नहीं है। हम आत्माओं को अकाल तख्त है। परमात्मा तो ब्रह्मा बाबा के शरीर को उधार लेके उधार के शरीर में आके बैठते हैं। तो इसलिए वो हंसी मजाक में बाबा कहते हैं कि निराकार बाप को तो अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है। सोचो, हमें कितने कितने सिंहासन मिलते हैं। जैसे आज मिला हमको परमात्मा का दिल तख्त, इससे हमारे लिए एफर्मेशन क्या बनता है? मैं परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अभी परमात्मा कहते कितने तख्त है, मतलब गिनती होगी तख्तों की। तो एक तो है परमात्मा के दिल का तख्त, है ना। फिर सतयुग के अंदर हमको गोल्डन सिंहासन, हीरे जड़ित रत्न जड़ित ताज भी मिलता है, तो तख्त भी मिलता है सतयुग में। राज्य करते ना हम, वो दूसरा तख्त भी हो गया। तो और अभी सेवा का भी ताज तख्त मिलता है। सेवा के लिए हमको जिम्मेदार बना रहा है बाबा, तो अभी हम विश्व सेवादारी बन गए, तो विश्व की सेवा का तख्त भी मिल गया। फिर हम दुनिया के लिए अगर अच्छा कुछ करें तो उनके दिलों पर भी हम राज कर सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे तख्त हमको मिलते हैं, और हमारे खुद का भ्रुकुटी का तख्त तो फिक्स है, और परम धाम में भी हम बाबा के पास जाके रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, दिल तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं बाप दादा। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे वाह। देखो कितना 1:1 सुंदर मोटिवेटिंग वाक्य है ये। बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। होती है आप सबको खुशी? बाप नाम लेने से ही, शिव बाबा बोलने से ही अंदर में ऐसे गदगद हो रहा है। तो परमात्मा तो ऐसे फील कर रहा है कि हम भी उससे मिलकर उतने ही खुश हैं जितना वो 5000 साल के बाद हमको मिलके खुश हैं। परमात्मा आगे कहते हैं, आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? देखो कंपटीशन लगी है कौन ज़्यादा खुश, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। और एक टाइटल दे रहा है भगवान हमें कि हम विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, भले हम अभी अभी आए हैं, बाबा का ज्ञान अभी लिया हमने। बाबा तो 1936 से परमात्मा पिता ये ज्ञान दे रहा है, हम तो अभी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में भी आए हो, फिर भी विशेष कोटों में कोई में भी कोई की लिस्ट में है। दुनिया में करोड़ों आत्माओं में से हमको सिलेक्ट किया गया, तो भले हम लास्ट में भी आए, फिर भी हम जो आए ही नहीं अब तक उनसे तो हाई कैटेगरी में है। तो इसलिए उसको परमात्मा की भाषा में कहते हैं, आप लिख लीजिए इसे, कोटों में कोई में भी कोई। ओके। एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा, एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है, वह आपको है। देखो परमात्मा अभी कंपटीशन कर रहा है, पूछ रहा है कि आपको ज़्यादा खुशी है या हमको। तो किसी ने जवाब दिया, आप क्या जवाब देंगे? सोचिए। वहाँ जो सामने बैठे थे उन्होंने जवाब दिया, दोनों को है। अच्छा, बाप को कितने बच्चे हैं? परमात्मा ने आगे देखो क्या बोलता है, जितने बच्चे उतनी खुशी। तो लास्ट में परमात्मा तो खुद की बात मनवा के रहेगा। तो देखो परमात्मा को कितने बच्चे, 800 करोड़ से भी ज़्यादा। तो जितने बच्चे उतनी खुशी। हमको कितने बाप है? हमको तो एक ही परमात्मा शिव बाप है, तो हमको तो एक ही बार खुशी हुई। ऐसे देखो परमात्मा हंसी कुड़ी करता है। जितने बच्चे उतनी खुशी, आपको सिर्फ डबल खुशी, क्योंकि हमको ब्रह्मा माँ या ब्रह्मा बाबा मिले और शिव बाबा मिले, तो हमको 2 बाप मिले, तो हमको डबल खुशी। बस आपको परिवार की भी खुशी है,
कि इतना बड़ा बेहद का परिवार मिला। जैसे हम आपके लिए मुरली पढ़ने की सेवा कर रहे हैं, कुसुम दीदी ने आपको इतना कोर्स करवाने की सेवा की, उसके बाद इतने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, इतने कोर्स करने वाले सब कौन हो गए? परमात्मा पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हो गए। ये इतने सारे कोर्स करके ज्ञान उठाने वाले सब कौन हो गए? हम सभी आपस में एक परिवार हो गए। तो इतने परिवार की भी हमको खुशी है। लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है और आपकी खुशी सदा काल की है या कभी नीचे ऊपर होती है। अब देखिए, पहले हमारी परमात्मा ने क्या किया? पहले बहुत अच्छे से मक्खन लगा दिया, हमारी बहुत तारीफ़ें की। ये परमात्मा का पेरेंटिंग स्टाइल है। परमात्मा कभी भी डायरेक्ट हमको हमारे मिस्टेक्स नहीं दिखाता, वो पहले हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है, हमें ऊंचा चढ़ाता है। जैसे इंजेक्शन लगाने के पहले वो रुई लगाते हैं ना, उसमें टिंचर आयोडीन या डेटॉल लगाते हैं ताकि इंजेक्शन का दर्द ना हो, हिला देते हैं वहाँ के नस को। वैसे ही परमात्मा पहले हमको इंजेक्शन लगाने के पहले खुशी का डोज लगा देते हैं, हिला देते हैं और फिर फटाक से इंजेक्शन लगा देते हैं। कौन सा? हमें जो इम्प्रूवमेंट चाहिए। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को सदा काल खुशी है। क्या आपकी खुशी कभी गम में जाती है, कभी अप डाउन होती है? चेक करना है। हम हमेशा अखंड एकरस खुशी में रहते हैं या कभी थोड़ा निराश, कभी थोड़े उदास, कभी थोड़े हताश, कभी थोड़े डिप्रेस, लो फील करेंगे बीच में ही, और कभी एकदम हाई पारा चढ़ जाएगा हमारा खुशी का। चेक करेंगे क्या हम ऐसे अप डाउन्स, मूड स्विंग्स में जाते हैं? आजकल ये बहुत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे थोड़ा भी कुछ डाउन लगा तो तुरंत कहते हैं मुझे थोड़ा डिप्रेसिव फील हो रहा है ना? तो हमें चेक करना है कि हम कितना सदाकाल खुशी में रहते हैं। ये हो गया होमवर्क। परमात्मा आगे कहते हैं, बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। हम ब्रह्मा की संतान आपस में, हम खुद को ब्राह्मण भी कहते हैं। या ब्राह्मण मतलब जाति की बात नहीं है, यहाँ बेहद मन, बड़ा मन रखने वाले, ब्रह्मा जी के जैसा श्रेष्ठ आचरण करने वाले जो है वो उनके जीवन का श्वास क्या है? खुशी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। परमात्मा कहते हैं खुशी परसेंटेज वाली नहीं होनी चाहिए, कभी खुशी कभी गम ऐसे नहीं, कभी कभी खुश रहेंगे कभी कभी खुश नहीं है, ऐसा भी नहीं। परमात्मा कहते हैं हमेशा एक जैसी खुशी। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऊपर नीचे अप डाउन नहीं होना चाहिए। देखो हमारी सांसें भी अगर बहुत तेज़, बहुत कम, बहुत तेज़, बहुत ढीली चले तो लोग कहेंगे नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है सांस का, इसको एडमिट कीजिए। तो वैसे परमात्मा कहता है हमारे जीवन का सांस क्या है? परमात्मा का बनने के बाद, ब्रह्मा के बच्चे बनने के बाद, कि हमारी परसेंटेज खुशी की बढ़ती जानी चाहिए, ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसे प्राण जाए पर खुशी न जाए, क्योंकि खुशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमको वो खोना नहीं है कभी भी। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? देखो परमात्मा अव्यक्तवाणी में ना काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर वो क्वेश्चंस हम रोज़ ध्यान में लाए तो हमारे लाइफ में बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन हमको उन क्वेश्चंस की लिस्ट निकालनी ज़रूरी है। तो ये और एक क्वेश्चन पूछा परमात्मा ने। पहले पूछा ज़्यादा खुशी किसको है, फिर पूछा सदा काल खुशी रहती है या कभी अप डाउन हो जाती है, फिर आगे पूछा पाठ, कौन सा पाठ? शरीर जला जाए लेकिन खुशी न जाए, ये पक्का है कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है? और आगे बोलते हैं परमात्मा सदा अंडरलाइन है, कभी कभी वाले क्या होंगे? अंडरलाइन। सदा शब्द आपके लाइफ में अंडरलाइन है। हम पढ़ाई करते तो अंडरलाइन करते ना कुछ चीज़ें। किसको करते हैं अंडरलाइन? जो VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वैसे परमात्मा कहते क्या आप अपने शब्दों में सदा इस शब्द को अंडरलाइन करते हो? फॉर एवर। क्या हम हमेशा खुश हैं? ये एश्योर करवाना चाहता है परमात्मा, बार बार पूछ रहा है। सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। ये थोड़ा डीप पॉइंट है कि अगर हम अंतिम समय शरीर छोड़ रहे हैं, हमेशा खुश रहेंगे तो क्या होगा? पास विथ ऑनर कर देगा। वहाँ पे जो धर्मराज होता है कहते हैं ना मृत्यु के बाद, तो हमारा कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, हमें रिस्पेक्ट के साथ विदा किया जाएगा, एंट्री दी जाएंगी। लेकिन अगर हम कभी कभी खुशी में रहने वालों में हैं, हमें बीच में गमी आ जाती है, नाराज़ी आ जाती है, तो हमको धर्मराजपुरी में
फिर पास करना पड़ेगा, मतलब जो अंतिम समय मृत्यु के समय जो दर्द होता है वो बढ़ेगा। इसलिए खुशी से वो अंतिम समय के दर्द से भी हम फ्री हो सकते हैं, तो सस्ता सौदा है। परमात्मा कहते हैं पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे। और सोचिए, आपको अगर टैक्स वालों ने रुका दिया बीच में तो आपका तो टाइम जाएगा, आपके साथ वाले तो निकल जाएंगे। तो जो पास विद ऑनर होंगे वो 1 सेकंड में बाबा के साथ निकल जाएंगे ऊपर। लेकिन जो धर्मराजपुरी में है वो फटाक से शरीर नहीं छोड़ सकेंगे, उनको तड़प तड़प के शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है। तो रुकेंगे नहीं, जो बाबा के साथ जाएंगे वो रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो, साथ चलने वाले या रुकने वाले, धर्मराजपुरी से क्रॉस करने वाले या खुश रह के बाबा के साथ निकल लेने वाले? साथ चलने वाले, किसी ने जवाब दिया। फिर आगे परमात्मा कहता है बोल तो दिया आपने, लेकिन क्या आपका ऐसा चार्ट है, मतलब क्या आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप रोज़ दिनचर्या लिखते हो? तो थोड़ा सा देखेंगे हफ्ते भर में, तो क्या सच में साथ में हम परमात्मा की निरंतर चलने वाले, हमेशा खुशी को बरकरार रखने वाले हैं? ऐसा चार्ट है हमारा? क्योंकि विशेष उस टाइम पे डायमंड जुबली 1906 चल रहा है, तो डायमंड जुबली वर्ष में परमात्मा हर एक बच्चे के प्रति शुभ आशा रखते हैं। वो कौन सी आशा है वो आगे बता रहे हैं कि परमात्मा ने हम सभी बच्चों का चार्ट देखा। वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन परमात्मा को लगा कि हमको देना चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं डायमंड जुबली थी ना, तो बहुत सेवाएं कर रहे होंगे सभी। तो परमात्मा कहते हैं इसमें पास हो गए, सर्टिफिकेट दे रहा है परमात्मा, लेकिन एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है तो समय के समीपता अनुसार कौन सी लहर चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? लोग क्या करते हैं, ये पसंद है वो छोड़ दिया, वो पसंद है वो छोड़ दिया, एक दिन खाना पीना नहीं खाया, उपवास कर लिया, या आजकल तो उपवास की कैटेगरी भी डाउन हो गई है, दिन भर कुछ न कुछ ऑल्टरनेटिव खाते रहेंगे और उपवास। तो परमात्मा कहते हैं हद का या बेहद का? कैसा है वैराग्य? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्व के स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? परमात्मा पूछ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न परमात्मा इस मुरली में पूछते हैं। अभी अव्यक्तवाणी जिस दिन होती है उस दिन परमात्मा एक विशेष तरीके से हमको याद प्यार देते हैं। सुनिए। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, ये सारे टाइटल्स हैं हमारे। मैं तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ऑडियो वीडियो पॉज करके 7 बार रिवाइज करें। मैं चारों ओर के मैं तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। आगे परमात्मा कहते हैं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्मा आप हो। तो मैं आत्मा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाली विशेष आत्मा हूँ। उसके आगे का टाइटल सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं। हमारे पास जो भी स्किल है वो परमात्मा के कार्य में लगाने वाली हम विशेष आत्माएं हैं। सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले, साथ और हाथ समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम भी परमात्मा को रिप्लाई करेंगे कि हम समीप आत्माओं की, फिर विशेष आत्माओं की, फिर श्रेष्ठ आत्माओं की, बेहद के वैराग्य वाली आत्माओं की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का इस सृष्टि ड्रामा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। वरदान सुनेंगे परमात्मा का ब्लेसिंग। एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सुनिए एक्सप्लेनेशन। वरदाता बाप के पास अखोट मतलब अनलिमिटेड वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। और उसको भोलानाथ इसीलिए कहते हैं ना कि वो मन चाहे भर देता है झोली। सिर्फ उसको राज़ी करने की विधि को जान लो। क्या है उसको राज़ी करने की विधि? फूल, बेल, पत्र, धूप, दूध कच्चा चढ़ाना, इससे भगवान राजी नहीं होता भोलानाथ। भोलानाथ को चाहिए सच्ची दिल, साफ दिल, तो भोलानाथ वरदाता राजी होता है। आगे सुनते हैं।
विधि को तो जान लो तो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। उनको क्या प्रिय लगता है सुनो। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है और वो है एक व्रता, मतलब एक ही व्रत। परमात्मा हमको जो दिया हुआ है उसी एक व्रत के हिसाब से हम दुनिया में आगे चले। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रत न हो, संकल्प और स्वप्न में भी परमात्मा के सिवाय और कोई याद ना आए। वृत्ति में रहे मेरा तो एक शिव बाबा या एक परमात्मा शिव, दूसरा न कोई। जैसे मीरा जी कहती थी ना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसी हमारी एक व्रतानेस हो। वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। और जिसकी बुद्धि यहाँ वहाँ 10 जगह भटकेगी, इस गुरु को भी देखेगी, उस गुरु को भी, इसके पीछे भागेगी, उसके पीछे, एक जगह नहीं टिक पाएगी, तो परमात्मा कहते हैं उनकी झोली वरदानों से भरपूर कैसे रह सकती है। लेकिन जो हमेशा मेरा तो एक दूसरा न कोई को याद रखते हैं, तो जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से फुल। मनसा वाचा स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। इसका मतलब है जब हम सेवा करते हैं तो मन से भी उसको दुआएं देते रहे सामने वाले को, और वाणी तो हमारी सेवा ज्ञान सुनाने की कर ही रही है, तो दोनों सेवाएं साथ साथ हो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।